चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर एक बार आप सभी का वेलकम है द रिज़ल्ट एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पे। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। तो यहीं सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही दुआ है हमारी। चलिए, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा का 50+ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहाँ से हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो अपने हर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हर सभी के पास ये क्लास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना समय गवाए अपने इस पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, आपस में धांगर शब्द किस भाषा में बात करते थे। तो आपस में धांगर शब्द किस भाषा में बात करते थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिश्रित ओराव में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो यह उक्ति लिया गया है ओ सदा नीरा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बात करेंगे, कहा गया जगदीश चंद्र माथुर की रचना इनमें से कौन है। तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना इनमें से कौन है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओ सदा नीरा इसकी रचना होगी। आगे की ओर बात करेंगे, कहा गया है गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पंक्ति लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब कहा गया है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो गंडक नदी की चर्चा प्यारे साथियों ओ सदा नीरा पाठ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आप सभी लोग जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में लगाते चलिएगा, ताकि आप सभी को पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। तो याद रखिए साथियों, धांगड़ों को जो लाया गया था वो किस काम के लिए लाया गया था, तो उन्हें लाया गया था नील की खेती करने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चौर कैसे ताल है। तो चौर कैसे ताल है, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ओ सदा नीरा पाठ में ये पता चलेगा कि चौर जो है चौर उथले ताल है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो वर्णित मल कैसे ताल है, तो वर्णित मल ताल कैसे है, तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने का आपको मालूम चलेगा कि वर्णित मल जो ताल है वो है, तो इस चैप्टर के अंदर जो वर्णित मन है वो कैसा ताल है, तो उसका ताल है, याद रखिएगा, उसका ताल गहरा और विशाल है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे कहा गया है ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये लिया गया है बोलते छंद से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे कहा गया गंडक नदी का जल सदियों से शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, ठंडा रहा है। तो आपको जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से चंचल रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरैया मान ताल का जल कैसा है। तो सरैया मान ताल का जल कैसा है, तो सरैया मान ताल का जल जो है वो हो जाता है स्थिर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पंक्ति लिखी गई किसके द्वारा, तो जगदीश चंद्र माथुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका होगा राइट आंसर। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा कहाँ स्थित था, तो रामपुरवा स्थित था भितिहरवा के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। तो गांधी को महुए के पेड़ के नीचे जिसने जगह दी थी वह कौन थे, तो वह थे मठ के महंत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कहता है गांधी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था। तो गांधी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, तो गांधी की झोपड़ी को जला दिया था एमन साहब के कर्मचारी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर कहा गया है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखा गया है ये किसने लिखा है, तो जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है, तो इनकी रचना ओ सदानीरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा का अंतर्गत आता है, तो ये एक निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः वो एक नाटककार थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो यह निबंध बिहार के चंपारण के संस्कृति पर लिखी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण हो जाएगा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो इसका बाढ़ का मुख्य कारण हो जाएगा जंगलों को काटने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे की बात कर रहे, कहता है मथुरा जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो मथुरा जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। तो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो माथुर जी ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के शिक्षा नियुक्त हुए थे। अगला है कि उस सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया। तो उस सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी ने आश्रम विद्यालय बहरवा, मधुबन और भितिहरवा में स्थापित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ गांधी के 3 आश्रम गांधी ने 3 जगह पर स्थापना किए थे। आगे को कहा गया है अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। तो अंग्रेज ठेकेदार ने नील की खेती का विस्तार किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। तो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था। तो 1325 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। तो धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। तो 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी गांव के एक शिक्षक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है। तो जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक इसमें रचित है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो नाटक हो जाएगा वो है कोणार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। तो निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। तो माथुर जी को उपाधि मिली थी, वो उपाधि हो जाएगा हमारा विधा वारिधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे कहा गया माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। तो माथुर जी जब भितिहरवा पहुंचे थे तब उनको कौन मिले थे, तब उनको मिले थे पुंडलिक जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। पुंडली जी ने निर्भक्ता किससे सीखी थी। तो पुंडली जी निर्भक्ता किससे सीखे। तो पुंडली जी निर्भक्ता सीखे गांधी जी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका सामना करना पड़ा। तो कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका होगा राइट आंसर। चंपारण में धांगर कहाँ से आए। तो चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे। तो चंपारण में धांगर छोटा नागपुर से आए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला कहा गया है गांधी जी चंपारण में कब आए। तो गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइएगा कमेंट में कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो गांधी जी चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका होगा राइट आंसर। आगे है कि तिनकटिया प्रथा का संबंध है किससे। तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे था। तिनकटिया प्रथा का संबंध आप सभी को पता होगा कि नील से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। तो किसके याद आई होगी। तो वो केकई की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की। कहा गया है जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया, यानी कि किस विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए पास किया था। तो इन्होंने एमए पास किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया। तो सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था। तो इसने आघात किया था विशाल विटप के तने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट आंसर।
अब है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी, तो मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी, तो एक महुए के पेड़ के नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। जगदीश वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया है जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर। आगे कहा गया है दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, तो दक्षिण बिहार से गया जिले से जिस जाति को लाया गया था वो जाति था भूइयाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1930 के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कीर्ति है, तो बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कीर्ति है, तो ये कीर्ति हो जाएगी निबंध की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ओ सदानी राग किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो ओ सदानी राग किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो गंडक नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, तो थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, थार से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब अगला कहा गया है ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने क्या है, तो ओ मेरे सपने एक नाटक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे कहा गया है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, तो इनका आविर्भाव हुआ था 2500 वर्ष पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हुआ था। और गौतम बुद्ध ने क्या किया था कि महिलाओं को भिक्षुणी होने का भी अधिकार दिया था, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर। किस चैप्टर में, तो अर्धनारीश्वर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। कहता है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा, तो राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा, तो इन्हें करना पड़ा था गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। कहता है ओ सदानीरा के लेखक है, तो ओ सदानीरा के लेखक कौन हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोणार्क के नाटककार कौन है, तो कोणार्क के नाटककार कौन हो जाएंगे, तो कोणार्क के नाटककार हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब कहता है 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है, तो 10 तस्वीर के रचनाकार हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फाइनली इसी क्वेश्चन के साथ आज हमने अपना 53 VBI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया, जो कि इस चैप्टर से आने वाले बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर से मिलते रहेंगे इस चैनल पे। अपने हर दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।